मला और फिर से मशीन पर देखने लगी। अब उस रिसेप्शनिस्ट को देखकर सबके चेहरे पर हैरानी थी। क्या हुआ? क्या आहान के कार्ड में बिल्कुल पैसे नहीं हैं? रिसेप्शनिस्ट के चेहरे को देखकर क्या ने पूछा। बाकी सब लोगों के दिमाग में भी यही चल रहा था कि उन्हें एक मामूली बैंक एम्प्लॉय के अकाउंट से पैसों की उम्मीद करना ही नहीं चाहिए थी। उनकी बातें सुनकर भी वो रिसेप्शनिस्ट कुछ नहीं बोल पाई। ऐसा नहीं था कि आहान के पास पैसे नहीं थे, बल्कि आहान के कार्ड में इतने पैसे थे कि वो उन्हें ढंग से गिन भी नहीं पा रही थी। इतने साल रिसेप्शन पर कैश कलेक्ट करने के बाद भी उसने कभी इतना बड़ा अमाउंट किसी कार्ड में नहीं देखा था। उसे अचानक से लगने लगा कि जो ये अमीर बाप के बेटे यहाँ आते हैं वहाँ कुछ नहीं है। किस सोच में डूब गई आप? अगर इसके कार्ड में पैसे नहीं है तो आप बता दीजिए। इसकी इज्जत की चिंता मत कीजिए। जिया ने मुंह बिगड़ाते हुए कहा। शनाया, आहान से कहो मेरा कार्ड स्वाइप कर ले, मेरे अकाउंट में बहुत पैसे हैं। कहा। शनाया, आहान से कहो मेरा कार्ड स्वाइप कर ले, मेरे अकाउंट में बहुत पैसे हैं। करण ने स्माइल करते हुए कहा। शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर आहान के पास पैसे नहीं थे तो फिर उसने पैसे देने की बात ही क्यों की? पर जब शनाया ने आहान की तरफ देखा तो वो बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर पैनिक होने का नामो निशान नहीं था। इससे शनाया और कंफ्यूज हो गई। आखिर बात क्या है? क्या इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है? मैनेजर महेश ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। ये रिसेप्शनिस्ट बहुत एक्सपीरियंस थी। हर सिचुएशन को इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला था। फिर आज इनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर महेश को भी फिक्र होने लगी। ये बात सुनकर उसने तुरंत रिएक्ट किया। हाँ, इनके अकाउंट में पैसे हैं। और मन ही मन में बोली, इतने पैसे हैं कि ये इस खाने का बिल तो क्या पूरा रेस्टोरेंट खरीद सकता है। अगर पैसे हैं तो तुम सोच क्या रही हो? जल्दी से पेमेंट प्रोसेस करो। महेश ने उसे याद दिलाते हुए कहा। यस सर, अभी करती हूँ। उसने तुरंत बोला और अपना काम करने लगी। उसने आज सच में अपना धैर्य खो दिया था। वो एक मामूली इंसान थी और उसने कभी भी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। जब सबने ये बात सुनी तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। आहान शर्त जीत चुका था। उसके पास सच में सबके खाने के पैसे थे। महेश जी, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके रिसेप्शनिस्ट से कोई गलती हो गई हो? इस आदमी के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? ऐश्वर्या को भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने महेश से कंफर्म करना चाहा। नहीं, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, महेश ने कड़क आवाज में कहा। अगर उससे कोई गलती हुई होगी तो फिर वो उसकी ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक मामूली सा एम्प्लॉय है। तुम्हें एहसास होगा कि तुम सकता है। ये एक मामूली सा एम्प्लॉय है, इसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? आर्यन की आंखों में हैरानी और हार दोनों थे। उसे अभी भी लग रहा था कि कुछ तो बात थी जो सामने नहीं आ रही थी। इसके पास इतने पैसे क्यों नहीं हो सकते? मैं भी कुछ साल पहले तक एक मामूली एम्प्लॉय ही था, महेश ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। महेश इस बात से इसलिए रिलेट कर पा रहे थे क्योंकि ली मेरिडियन का मैनेजर बनने से पहले वो भी एक मामूली सा एम्प्लॉय ही था। ये देखकर आर्यन चुप हो गया। उसे लगा कि बिना बात के महेश से पंगा लेने में कोई फायदा नहीं है। वो करण के मुंह नहीं लगा था तो उसके मुंह क्या लगता? इसलिए उसने माफी मांगते हुए कहा, महेश जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या मतलब था। बिल का पेमेंट हो चुका है और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो मेरी सिरदर्दी है, आपकी नहीं। आप आराम से जा सकते हैं, महेश ने तुरंत जवाब दिया। जब महेश ने कह दिया था कि उसकी प्रॉब्लम है तो इसके आगे आर्यन क्या बोल पाता? आर्यन, बिल पेमेंट हो चुका है, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या कहना है? शनाया जो बहुत देर से चुप थी वो अब बोली। ये सुनकर आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे सबके सामने हार माननी थी और आहान को महान बोलना था। वो सोच रहा था कि इससे अच्छा तो वो चुल्लू भर पानी में डूब जाए, पर उसने शर्त सबके सामने लगाई थी, इसलिए अब वो पीछे भी नहीं हट सकता था। आहान, तुम महान हो, उसने अपने दांत पीसते हुए बोला। ठीक है शनाया, खुश? नहीं, जब शर्त लगाई थी तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। अब क्या हुआ? थोड़ा ढंग से बोलो, सुनाई तो दे, थोड़ा सा तो स्माइल करो। शनाया अपने पति की बेइज्जती होते हुए बहुत देर से देख रही थी। अब उसे मौका मिला था आर्यन के साथ वही करने का। ये सुनकर आहान के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। शनाया के इस एटीट्यूड से वो काफी इम्प्रेस था। आहान,
तुम महान हो, आर्यन ने जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहा। अब ठीक है शनाया, हाँ आगे से ध्यान रखना, शनाया ने स्माइल करते हुए कहा। शनाया, ज्यादा काम दिखने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि ये तुम दोनों की सेविंग्स होंगी जो तुमने यहाँ लगा दी। अभी तो तुम बहुत स्मार्ट बन रही हो, पर घर जाकर तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या किया है आज, आर्यन ने ताना मारते हुए कहा। उसे विश्वास नहीं था कि आहान के पास इतने पैसे होंगे जिससे वो इतना बिल पे कर पाए और उसे कोई तकलीफ भी ना हो। उसने आहान की तरफ देखा और मन ही मन में सोचा, ये तो बहुत शांत नजर आ रहे हो, पर मैं जानता हूँ अंदर ही अंदर तुम्हारा दिल जल रहा होगा। घर जाकर तो भूखा ही मरना है। तुमसे हार बर्दाश्त नहीं हुई। क्यों नहीं होती तुमसे हार बर्दाश्त? शनाया ने कहा। शनाया, सब जानते हैं कि तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम्हारा पति बेकार नहीं है, पर ये कैसा तरीका है? तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हारी वजह से तुम दोनों की सारी सेविंग्स खत्म हो गई है? तुम्हारा पति एक मामूली एम्प्लॉय है और उससे तुमने एक ही टाइम के खाने के सारे पैसे खत्म करवा दिए। आर्यन ने कहा। ये बात सुनकर शनाया को हंसी आ गई। इन्हें अभी भी ऐसा क्यों लग रहा था कि मामूली एम्प्लॉय होने के बाद भी उसने इतना बड़ा अमाउंट पे किया, फिर उसके माथे पर कोई शिकन तक नहीं है। तुम लोगों को जो सोचना है सोचो, मुझे नहीं लगता कि मुझे या आहान को कुछ प्रूव करने की जरूरत है। शनाया इनकी मुंह नहीं लगना चाहती थी। वो उन्हें सब कुछ समझाती या कोई एक्सप्लेनेशन देती, इससे बेहतर है वो उन्हें अवॉइड करती। अच्छा, अगर तुम्हारा पति इतना ही अच्छा है तो फिर तुम किसी और की मिस्ट्रेस क्यों बनी? इस बार ऐश्वर्या ने ये बात कही थी। ये सुनकर शनाया के ऊपर जैसे बिजली गिर गई हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो वहां मौजूद सब लोगों को हैरानी से देख रही थी। अब दिखावा करना बंद करो शनाया, हमें सब पता है। तुम्हें क्या लगा तुम किसी की मिस्ट्रेस बनोगी, तुम्हें थप्पड़ पड़ेगा और हम में से किसी को ये पता नहीं चलेगा? ऐश्वर्या ने ताना मारते हुए कहा। पहले तो ऐश्वर्या ये बात नहीं बोलना चाहती थी, पर जब शनाया उसकी नजर में ज्यादा स्मार्ट बन रही थी तब उसने ये बात बोली। क्या बकवास कर रही हो तुम? शनाया ने गुस्से से कहा। मैं बकवास कर रही हूँ? क्या तुम्हें मॉल में थप्पड़ नहीं पड़ा था? ऐश्वर्या ने कहा। शनाया बिल्कुल चुप हो गई। ये बात तो सच थी कि उसे थप्पड़ पड़ा था, पर वो किसी की मिस्ट्रेस है, ये बात कहाँ से आई? उधर आहान भी ये बातें सुनकर शॉक था। शनाया को ऐसे देखकर ऐश्वर्या बहुत खुश थी। उसने फिर से शनाया को ताना मारते हुए कहा। बताओ बताओ, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हमें जिया ने सब कुछ बता दिया है। तुम ऐसी हो हमने ये सोचा भी नहीं था। जिया? शनाया ने जिया की तरफ देखा। जिया चुपचाप साइड में खड़ी थी। अब तो शनाया साफ साफ समझ गई थी कि ये अफवाह जिया ने ही फैलाई है। जिया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने सीधे मुंह से शनाया से कहा, मैंने इन्हें सिर्फ थप्पड़ की बात बताई थी, बाकी बातें इन्होंने खुद अज्यूम की। मैंने इनसे नहीं कहा था कि तुम किसी की मिस्ट्रेस थी, इसलिए तुम्हें थप्पड़ पड़ा था। तुम्हें मैं क्या छोटी बच्ची लगती हूँ जो ये सब न समझ पाऊं? शनाया ने गुस्से से कहा। उसने ये बात जिया को सिर्फ इसलिए बताई थी क्योंकि उसे लगा था कि दोनों दोस्त हैं, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि जिया उसके साथ ऐसा करेगी। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं तो रहने दो, जिया ने कहा। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि शनाया क्या सोच रही है। वाह शनाया, तुम ऐसा काम कर सकती हो और जिया किसी को बता भी नहीं सकती। इतनी बेशर्म कैसी हो तुम? ऐश्वर्या ने कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शनाया को बेशर्म बोलने की? आहान जो अब तक चुप था आखिरकार बोला। आहान पहले तो इन लोगों से बहस नहीं करना चाहता था, पर अब बात बहुत आगे बढ़ गई थी। आहान की गुस्से से लाल आंखों को देखकर ऐश्वर्या बहुत डर गई। उसने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, आर्यन आगे आ गया और बोला, क्या गलत बोला है ऐश्वर्या ने ऐसा? शनाया जो है वही। आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले आहान का हाथ उठ गया और आर्यन वहीं चुप हो गया। आज सबको उस ली मेरिडियन होटल में आहान के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे थे। आज वहां जो कुछ भी हो रहा था उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। सब जिसे बेकार और नाकारा समझ रहे थे, उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो किसी पर भी हाथ उठाए। तुम्हारी हिम्मत? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आर्यन ने खुद को संभालते हुए बोला और आहान को मारने के लिए आगे बढ़ा, पर इतने में आहान ने अपने पैर से आर्यन को पेट पर मारा और उसे वहीं गिरा दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
आर्यन अपनी हार नहीं मान सकता था। तुम्हें अब भी कोई डाउट है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं? आहान ने कहा। तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, करण ने कहा। करण के मन में भी थोड़ी घबराहट थी, पर अपने ईगो की वजह से वो बोला, क्यों नहीं कर सकता? ये मेरी पत्नी को कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा और मैं सुनता रहूंगा, ऐसा लगता है तुम्हें? आहान ने गुस्से में कहा। इस पर करण ने कुछ नहीं बोला। जिया ने भी नहीं बोला था कि उसने शनाया को मिस्ट्रेस होने की बात बोली थी, इसलिए कोई भी उस टॉपिक पर बहस नहीं करना चाहता था। और डॉक्टर जिया, तुम आगे से उतना ही बोलना जितना तुम्हें पता हो। किसी भी बात पर मिर्च मसाला लगाने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आहान ने जिया को घूरते हुए कहा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जिया ने कहा। धमकी? और तुम्हें? तुम्हारी इतनी औकात भी है? आहान ने कहा। जिया को हैंडल करना आहान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल पाए। जिया भी चुप हो गई। जिया जानती थी कि उसने क्या किया था। घर पर पति होने के बाद भी अभी वो करण को पकड़कर खड़ी थी। वो आहान से पंगा नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसका पति कोई बड़ा आदमी नहीं था और करण भी शायद उसे नहीं बचाता। इतने में करण का फोन बजा। फोन पर नाम देखकर करण के माथे पर पसीना आ गया। फिर भी उसने डरते हुए फोन उठाया। आयशा, कैसी हो तुम? तुम्हें मुझे कॉल करने का टाइम कैसे मिला? करण को इतना रिस्पेक्टफुली बात करते देख सब सोचने लगे कि कौन सी आयशा का कॉल था। शनाया तुम्हारे साथ है? आयशा ने करण की बात को इग्नोर करते हुए अपना ही सवाल पूछा। हाँ हाँ, वो मेरे साथ ही है, करण ने जवाब दिया। उसे लेकर वशिष्ठ हाउस आओ। आयशा ने इतना कहकर फोन रख दिया। करण को परेशान देखकर जिया ने पूछा, करण, किसका कॉल था? आयशा मेहता, करण ने जवाब दिया। आयशा मेहता? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाली आयशा? जिया ने कंफर्म करते हुए पूछा। करण ने भी हाँ में सिर हिला दिया। आयशा मेहता का नाम सुनकर सब हैरान हो गए थे। सभी लोगों में एक हलचल मच गई थी। आहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने शनाया की तरफ देखा और शनाया का चेहरा भी अलग एक्सप्रेशन से भरा हुआ था। बेबी, क्या बात है? आहान ने पूछा। कुछ नहीं, शनाया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। आहान को साफ साफ समझ आ रहा था कि शनाया और इस आयशा के बीच कुछ तो था। आयशा मेहता कौन है और वो शनाया से क्यों मिलना चाहती है? देखकर जिया ने पूछा, करण, किसका कॉल था? आयशा मेहता, करण ने जवाब दिया। आयशा मेहता? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाली आयशा? जिया ने कंफर्म करते हुए पूछा। करण ने भी हाँ में सिर हिला दिया। आयशा मेहता का नाम सुनकर सब हैरान हो गए थे। सभी लोगों में एक हलचल मच गई थी। आयशा मेहता का कॉल भला क्यों आया है? जिया ने करण से पूछा। आयशा मनाली यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट थी, पर उनकी क्लासमेट नहीं थी। वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में थी और यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर भी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे कॉलेज में थे और वो शनाया से भी एक कदम आगे थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। कॉलेज के दिनों में आयशा के बहुत सारे अमीर लड़कों से रिलेशंस थे। आयशा वशिष्ठ हाउस में है, वो हमें वहां इनवाइट कर रही थी, करण ने कहा। करण ने यह नहीं बताया था कि आयशा ने शनाया को वहां क्यों बुलाया था। अगर वो ऐसा कह देता तो शनाया वहां बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि अगर शनाया किसी से डरती थी तो वो आयशा थी। आयशा वशिष्ठ हाउस में है? ये सुनकर ऐश्वर्या की आंखों में चमक आ गई। करण ने हाँ में अपना सर हिला दिया। करण जानता था कि ऐश्वर्या इस बात से इतनी खुश क्यों थी। कॉलेज के दिनों में ऐश्वर्या ने आयशा के हर कांड में उसका साथ दिया था, इसलिए आज वो आयशा की मदद से आहान और शनाया से बदला लेना चाहती थी। करण, चलो वहां चलते हैं, मैं बहुत टाइम से आयशा से मिली नहीं हूँ, ऐश्वर्या ने कहा। ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्या आयशा से मिलना नहीं चाहती थी, पर असल में तो आयशा ने ऐश्वर्या से कांटेक्ट खत्म कर लिया था। इस बार जब उसे पता चला था कि आयशा कहाँ है, तो वो उससे मिलने का चांस मिस नहीं करना चाहती थी और उसकी मदद से आहान और शनाया को भी सबक सिखाना चाहती थी। आयशा बहुत पावरफुल थी, उसे करण से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। करण सिर्फ क्लास में फेमस था, वहीं आयशा पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस थी।
कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही उसके अपने 2 सक्सेसफुल बिजनेस थे। अब तो कॉलेज से निकले 3 साल हो चुके थे। अब उसकी सक्सेस का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आयशा सिर्फ शनाया से मिलना चाहती थी और अगर वो ये बात बोलता तो शनाया तुरंत मना कर देती। करण, क्या आयशा शनाया से मिलना चाहती है? जिया ने पूछा। जिया जानना चाहती थी कि इस पर करण का क्या जवाब होगा। जब करण के पास कोई जवाब नहीं बचा था तब उसने कहा, हाँ, आयशा शनाया उससे कॉलेज में हुए हादसे के लिए माफी मांगना चाहती है। फिर उसने शनाया की तरफ देखा और पूछा, शनाया, तुम चल रही हो ना? नहीं, मुझे नहीं चलना, शनाया ने कड़क आवाज में कहा। उसे करण की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो आयशा को अच्छे से जानती थी। भले धरती इधर की उधर हो जाती, पर आयशा उससे माफी कभी नहीं मांग सकती थी। ये सुनकर करण के चेहरे पर चिंता झलकने लगी। आयशा ने शनाया का नाम लेकर उसे बुलाया था। अगर वो वहां नहीं गई तो आयशा उसके साथ क्या करेगी? शनाया, तुम अकेले वहां थोड़ी जा रही हो, हम सब हैं। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, करण ने शनाया को समझाते हुए कहा। हाँ शनाया, हम हैं ना, जिया ने कहा। जिया अच्छे से जानती थी कि करण झूठ बोल रहा था। आयशा शनाया से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसे वहां बुला रही होगी। वो शनाया से माफी तो बिल्कुल नहीं मांगने वाली थी। ये सब सुनकर आहान समझ गया था कि जरूर शनाया और आयशा के बीच कॉलेज के दिनों में कुछ बड़ा हुआ था। शनाया ने जरूर कुछ बड़ा और खतरनाक फेस किया होगा, तभी वो वहां जाना नहीं चाह रही थी। जिया, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो और ये सब क्यों बोल रही हो। पहले भले ही मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी, पर अब मैं तुम्हें अच्छे से पहचान गई हूँ, शनाया ने कहा। शनाया, मैं तो बस तुम्हारा भला सोच रही थी, जिया ने कहा। कोई जरूरत नहीं, तुमने जो आज किया है उसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, शनाया ने कहा। इसके आगे जिया ने कुछ नहीं कहा। चलो आहान, चलते हैं। इतना कहकर शनाया ने आहान का हाथ पकड़ा और वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। अब शनाया इन लोगों से मिलने कभी नहीं आने वाली थी। उसे लगा था कि जिया उसकी दोस्त है, लेकिन फिर भी उसने भी उसे गलत साबित कर दिया। शनाया सोच रही थी कि ये लोग क्लासमेट्स कहलाने के लायक ही नहीं हैं। जैसे ही शनाया वहां से जाने लगी, ऐश्वर्या पीछे से चिल्लाई, शनाया रुको, तुम जानती हो आयशा की बात न मानने का नतीजा क्या हो सकता है? शट अप, शनाया ने कैजुअली कहा। वो किसी भी तरह से किसी भी आर्गुमेंट के मूड में नहीं थी और ऐश्वर्या के तो बिल्कुल मुंह नहीं लगना चाहती थी। शनाया, अब तुम कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो। पहले जब तुमने आयशा से पंगा लिया था तब तुम्हें बचाने के लिए टीचर्स थी, पर अब कोई नहीं होगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम वशिष्ठ हाउस चलो, जिया ने कहा। कॉलेज के दिनों में शनाया और आयशा अच्छे दोस्त थे। आयशा को एक लड़का पसंद आया था और जब उसने ये बात शनाया को बताई तब शनाया ने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि शनाया उसे पसंद करती थी। आयशा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने कुछ लड़कियों को इकट्ठा किया और शनाया को उसके रूम में घसीटकर बाहर पूल में गिरा दिया। रात का समय था और सर्दियों का मौसम था। पूल बहुत ठंडा था। उस दिन अगर वहां पर टीचर्स नहीं होती तो शनाया शायद आज जिंदा नहीं होती। उसके बाद से शनाया और आयशा के बीच में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। हालांकि आयशा ने उसके बाद शनाया के साथ कुछ बड़ा नहीं किया था, पर वो शनाया के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती थी। जिया की बात सुनकर शनाया कुछ परेशान हो गई। इस पल में उसके साथ हुआ हादसा उसकी आंखों के सामने आ गया था। वो बहुत मुश्किल से उस हादसे से उभर पाई थी। शनाया को ऐसे देखकर आहान ने सवाल किया, ये आयशा है कौन जिसकी तुम ऐसे बात कर रहे हो? उसने शनाया के साथ ऐसा क्या किया था? आयशा कौन है मैं तुम्हें बता तो दूंगी, पर अगर तुम डर कर भाग गए तो? ऐश्वर्या ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। ऐश्वर्या आहान को भड़काना चाहती थी। उसने देख लिया था कि शनाया तो आयशा से मिलना चाहती नहीं थी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना आहान को भड़काया जाए। बोलो, मैं भी तो देखूं ये मिस आयशा है कौन, आहान ने कहा। ठीक है फिर सुनो, आयशा मेहता हमारे साथ कॉलेज में थी। वो मेहता फैमिली की बेटी है जो मनाली की सबसे रईस और पावरफुल फैमिली में से एक है। ऐश्वर्या के चेहरे पर गुरूर ऐसा था। मेहता फैमिली,
आहान ने मुंह बनाया। उसने शायद ये नाम राज चोपड़ा के मुंह से सुना था। आहान का ऐसा चेहरा देखकर जिया ने कहा, क्या हुआ, तुमने सुना है मेहता फैमिली के बारे में? इससे पहले आहान कुछ बोल पाता, जिया ने फिर से कहा, तुम जैसे लूजर को इतने रिच फैमिली के बारे में कैसे पता ही होगा? वैसे भी तुम शिमला से आए हो। आगे सुनो। मेहता फैमिली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज को ग्रूम किया है। इतना ही नहीं, वो और भी इंडस्ट्रीज में है और उनका बिजनेस बहुत फैला हुआ है। और इससे पहले ऐश्वर्या आगे कुछ बोल पाती, आहान ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे नहीं जानना कि तुम्हारी ये मेहता फैमिली कितनी पावरफुल है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि उस आयशा मेहता ने मेरी शनाया के साथ क्या किया था। तुम सच में जानना चाहते हो? ऐश्वर्या ने कहा। जस्ट स्पीक, आहान ने कहा। अभी वो सब पास की बातें हैं, तुम्हें क्यों जानना है? शनाया ने कहा। इट्स ओके बेबी, मुझे जानना है। इतने साल पहले जो हुआ उसकी कीमत तो आयशा को चुकानी पड़ेगी। आहान ने शनाया का गाल सहलाते हुए कहा, कीमत चुकानी पड़ेगी? तुम अपने आप को समझते क्या हो? आहान ने शनाया का गाल सहलाते हुए कहा, कीमत चुकानी पड़ेगी? तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या ये सब बोलते हुए तुम्हारी रूह नहीं कांपती? ऐश्वर्या ने कहा। उसे लग रहा था कि वो मेहता फैमिली को सीरियसली नहीं ले रहा था। मिस ऐश्वर्या, अब आपसे मैं आखिरी बार पूछूंगा, आयशा मेहता ने शनाया के साथ क्या किया था? अब आहान की आवाज और भी ज्यादा सीरियस थी। ओके फाइन। अपने फितरत के हिसाब से शनाया ने आयशा के बॉयफ्रेंड पर डोरे डाले थे। इससे आयशा को गुस्सा आया और उसने इस ठंडे पानी में शनाया को फिकवा दिया। वहां टीचर्स थी इसलिए ये बच गई, वरना आज ये तुम्हारी पत्नी नहीं होती। जिया ने अपनी बात खत्म की। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा अफसोस था। ये सुनकर आहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो हमेशा सोचता था कि शनाया को ठंडे पानी से और पूल से इतना डर क्यों लगता था। ये बात उसे आज समझ आई थी। हादसे की वजह से हुआ था ये सब। इस हादसे ने शनाया के मन में इस कदर डर पैदा कर दिया था कि ठंडे पानी और पुल के नाम से ही वो बीमार हो जाती थी। आहान सोच भी नहीं पा रहा था कि शनाया पुल से निकलने के लिए कितनी तड़प रही होगी। उसने शनाया का हाथ कसकर पकड़ लिया था और उसे दया की नजरों से देखने लगा। शनाया भी उसे देख रही थी। आहान को अब समझ आ गया था कि उसने उनकी 3 साल की शादी में कॉलेज का जिक्र इतना कम क्यों किया था। कॉलेज का एक्सपीरियंस उसके लिए कुछ खास अच्छा नहीं था। शनाया, इसलिए तुमने अपने कॉलेज डेज का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि तुम्हें इस हादसे के बारे में भी सोचकर डर लगता था। आहान ने शनाया से प्यार से पूछा। जाने दो आहान, वो सब पास्ट है। मैं अब फिर से ऐसा कुछ फेस नहीं करना चाहती। शनाया ने कहा। डोंट वरी शनाया, अब तुम्हें कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। जो फेस करना है वो उस आयशा मेहता को फेस करना है। आहान ने शनाया से कहा। अच्छा, क्या फेस करेगी आयशा? आयशा अभी वशिष्ठ हाउस में है हिम्मत तुम्हें वहां जाने की? ऐश्वर्या बार बार आहान को भड़का रही थी। आहान प्लीज मत जाओ, शनाया ने लाचार आवाज में कहा। इतने सालों में वो कभी भी आयशा का टॉपिक नहीं लाई थी, क्योंकि वो जानती थी कि मेहता फैमिली क्या है। आहान ने आज तक शनाया के लिए बहुत कुछ किया था और अब वो नहीं चाहता था कि आहान उसकी वजह से किसी मुसीबत में पड़े। अरे शनाया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति तुम्हारे लिए आयशा से बदला लेने जा रहा है, ऐश्वर्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उस दिन जो भी हुआ था, क्या उसमें तुम भी शामिल थी? आहान ने ऐश्वर्या से पूछा। ये सुनकर ऐश्वर्या की हवाइयां उड़ गई। उस दिन जो भी हुआ था उसमें आयशा का हाथ था। उसे ढूंढो और उसे डील करो, वो तो मैं करूंगा। तुम्हारी इस आयशा मेहता को मैं कहीं से भी ढूंढूंगा और उससे डील करूंगा। पर अगर मुझे पता चला कि उसमें तुम्हारा भी हाथ था तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। आहान ने ऐश्वर्या को वार्न करते हुए कहा। आहान वशिष्ठ हाउस जाने के लिए तैयार था। ये देखकर करण के मन में शांति आई। पहले उसे फिक्र हो रही थी कि अगर वो आयशा का ऑर्डर पूरा नहीं कर सकता था तो क्या होगा, पर अब उसे कोई फिक्र नहीं थी। करण जानता था कि आयशा कैसी है। कॉलेज में जिसने भी उससे पंगा लिया था उसने उसे अच्छा सबक सिखाया था। वो मेहता फैमिली में सबकी लाडली थी।
उसकी फैमिली उससे बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेती थी। और कोई है जो वशिष्ठ हाउस चलना चाहता है? करण ने पूछा। वशिष्ठ हाउस तो सब जाना चाहते थे, क्योंकि वो मनाली का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट हब था, पर साथ ही महंगा भी था। इसलिए किसी ने कुछ नहीं बोला। सबके चेहरे देखकर करण समझ गया था कि सब क्या सोच रहे हैं। इसलिए उसने कहा, अरे पैसों की चिंता मत करो, इट्स ऑन मी। मैं तो वैसे भी ट्रीट देना चाहता था, पर आहान ने प्लान खराब कर दिया। ये सुनकर सब खुश हो गए और वशिष्ठ हाउस जाने के लिए तैयार हो गए। सब लोग रेस्टोरेंट के बाहर आ गए। उधर रेस्टोरेंट से थोड़ी ही दूर पर अभिषेक चोपड़ा अपने साथी के साथ खड़ा था। अभिषेक सर, वो देखिए, ये तो वही है ना जिनसे आपका झगड़ा हो गया था। उसके साथी ने आहान को पहचान लिया था। मेरा झगड़ा? क्या तुम यंग मास्टर की बात कर रहे हो? अभिषेक ने इस तरफ देखते हुए पूछा, पर उतने में आहान वहां से जा चुका था। अब अभिषेक के मन में बेचैनी होने लगी। वो आहान से मिलना चाहता था। क्या अभिषेक